हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा फ़ोन ना एकदम फूट चुका है, ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। ये जान लीजिए मतलब 3 खंड में टूट गया था। और इसको फिर मैंने अपना जुड़वाया जैसे तैसे भी करके अपना चलाने को। भाई अभी तो देखो बजट है कम कि अभी ले सकते, तो अभी इमरजेंसी में तो ले नहीं सकते। और यहाँ पे बन रही है मैगी, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, काम कर रही थी। तो अभी ये है। उसके बाद ये व्लॉग पता नहीं अच्छा जाएगा कि बेकार जाएगा, भगवान जाने। वीडियो अच्छी, कहीं पे धूप आ रही है, कहीं ज़्यादा चमक रहा है, कहीं कम। तो हो सकता है इसका ये कैमरा हो गया है ख़राब। इसका कैमरा हो गया है ख़राब क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और बस यही सब चीज़ें हैं। अभी मैगी बना ली हूँ, मैगी बन चुकी है, जला रखा है। आज चलते हैं खाने। चम्मच कहाँ गया? चम्मच ओ वेट, चम्मच रख दिया मैंने यहाँ पे, वो लेते हैं। चल, मेरा दिमाग तो देखो, देखो दिमाग। चम्मच रखा है यहाँ, मुझे लगा चम्मच मैंने दूसरी जगह रख दिया। मैंने दूसरा चम्मच उठा लिया। इसको साइड कर देंगे और इसको ले लेंगे। इसको ऐसे लेके चलते हैं अपने रूम पे। तो मेरा फ़ोन, जैसा कि मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कह सकते हैं। महात्मा गांधी इसलिए कि एक ऐसा मुहावरा है टाइप, नहीं, गरीबी का नाम कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो चलिए पानी ले लेते हैं मटके से, उसके बाद करते हैं आपसे बातें। इसकी टोटी ख़राब हो रखी है। ये आप देख रहे होंगे, मटका रखा है, तो ये टोटी इसकी ख़राब हो रखी है, पानी निकल जाता है। इस वजह से हम ऐसे ही ऊपर से निकाल दिए हैं पानी। उसकी प्लेट हटा के, जो प्लेट रखी होती है, तो जैसा कि मैंने बताया मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्तर पे ख़राब है। हेडफोन ले आते हैं क्योंकि खाते खाते मैं कुछ वीडियोस देखना पसंद करती हूँ, हंसने हंसाने की, मतलब जो हंसी, जिसको देख के हंसी आए। क्योंकि जीवन में ऐसे ऐसे दरिद्र टाइप के लोग हैं। आप कहोगे हेयर स्टाइल क्या कर रखा है, ऐसे चूड़ा बना रखा है। दरिद्र टाइप के लोग हैं जो लाइफ में आ जाते हैं, और हर किसी के आते हैं लाइफ में, तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मेरे लुक पे मत जाना, क्योंकि ऑयल लगा रखा है। और इसको मैंने इसी तरीके से लपेट लिया है, ये देखिए। पूरे बाल, और बाल मेरे इतने झड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे भी आदिवासी हेयर ऑयल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो लेना पड़ेगा भाई। वो भी 1500 का तेल है कि 1300 का तेल है, में भी कि 1400 का है, 13-14 या 1500 का तेल है। बहुत ज़्यादा झड़ गए मेरे बाल। हाँ, बढ़े ज़रूर हैं, क्योंकि मैंने इसी साल 5 में इतने करवा दिए थे, इतने। तो अभी मेरे हैं इतने, बढ़े हैं बाल। लेकिन हाँ, मेरे जो भी है पानी नहीं सूट कर रहा है, या जो भी है, बहुत ख़राब स्थिति हो रखी है। चावल रखा है, अब इसे करूँगी मैं फ्राई। और आप लोग व्लॉग को मेरे प्यार दे रहे हैं। जहाँ पे 20 या 30 व्यू आते थे, वो आप लोग देख रहे हैं। खैर लाइक तो नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग प्यार दीजिए, बस इतना ही कहूँगी। बहुत ज़रूरत है, हद से ज़्यादा कह सकते हैं ज़रूरत है। क्योंकि बिना सपोर्ट के, जनता के प्यार के ना कुछ नहीं होता। मेहनत भी करते हो, लेकिन फल सामने वाला देता है, या ऊपर वाला देता है। जब आप मेहनत करते हो तो लोगों को लगेगा कि मैं अगर कंटिन्यू ब्लॉग बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा भी बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों बीच बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। फ़ोन के चलते थोड़ा फ़ोन मेरा थोड़ा क्या, ठीक ठाक 5 साल हो गया फ़ोन को। 2020 में आया था, पता नहीं, ये मेरे नाक के पास ना कांच घुस गया है, पता नहीं कैसे। उस दिन फ़ोन गिरा मेरे से, तो टूटा ना, मैं नीचे ही बैठी थी
और अब मैं वो कहानी बाद में कभी बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा माइंड थोड़ा अच्छा है, इस वजह से नहीं मैं बता रही हूँ। फ़ोन की भी कहानी है। अभी फ़ोन 6-7 दिन मेरा ख़राब रहा, फिर मैंने इसको फिर से बनवाया। लगे भी इसमें ठीक ठाक पैसे, 3 खंड में टूट गया था। तो ये शायद यहाँ मेरे ना ये कांच लग गया है उसका, इसी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। तो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जैसे शायद मैंने आगे एक वीडियो में भी बोला है। क्लिप्स लगा दूंगी मैं आगे। पता है, इस टॉपिक पे मैं ये कहूँगी, देखिए मेरे संघर्ष वाले दिन चल रहे हैं, है ना। उम्र तो मेरी हो गई है, 30 के ऊपर ही हूँ, नीचे तो नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष वाले दिन चल रहे हैं। और मैं आज सोच रही हूँ ना, इस व्लॉग में अपना 0 से पॉइंट दूँ, 0 से जो मैंने किया सो किया। अब मैं रियल भी, अभी तक मैं रियल ही थी, पर रियल रिव्यू दूँ, सेंस कि मैं कैसे कैसे इफ़ेक्ट हुई और कैसे कैसे उभर रही हूँ अब अपनी ज़िंदगी में। कहाँ कहाँ निर्णय ले करके उसको बीच में डिस्कनेक्ट करके मैं पूरी तरीके से वो फैसले को ना मैं बता रही हूँ, ना मैं अपने पास मैं अंदर घुटना जिसे कहते हैं, वो मैं धीरे धीरे अब अपने व्लॉग में रिव्यू करूँगी, रिव्यू दूँगी, सॉरी करूँगी नहीं, दूँगी अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरा काम है। और मेरा काम ये है कि देखिए, मुझे जो अभी तक लगा कि सबके जीवन में बहुत समस्या आई हैं, बहुत हद से ज़्यादा समस्याएं आई हैं, तो हम आपको सबको ना चीज़ों को बाइंड अप करना, फटाफट बाइंड अप करना नहीं आता। कई लोगों को नहीं आता, कोई फाइनेंशियली टूटता है, कोई मोरली टूटता है, भावनात्मक रूप से नैतिकता के उसमें टूट जाता है कि और ये फलना ये बोल रहा है, समाज ये बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, अपने आप को अकेले, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों में कनेक्ट कर देता है। और इनमें सब में रोल ना आधा मनी का होता है हमारे जीवन में, पैसों की। सच बता रही हूँ मैं, तो सत्यता, अध्यात्म है, ये भी वैल्यू है, लेकिन आज के भी आधुनिक ज़माने में अगर आपको जीना है तो मनी मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, एक पॉइंट हो जाता है, एक वैल्यू उसकी बहुत है जीवन में, कि आप यहाँ से अपने घर से एक बाहर कदम निकालते तो पैसे चाहिए, है ना। मार्केट में उतरते तो पैसे चाहिए, बिना पैसे का तो कुछ भी नहीं है, और अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। अब तो 100 रुपये 10 रुपये के बराबर, 5 रुपये के बराबर की वैल्यू हो गई है। तो चलिए, मैं अभी कंटिन्यू बनी रहूँगी व्लॉग में। चाय बना रही हूँ मैं, चाय बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कंटिन्यू आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहना। चलिए, खाना खाते जाते हैं और आपसे बात करते जाते हैं। तो आप लोग ना मेरी बातों पे जाया करिएगा प्लीज़, मेरे लुक पे मत जाना। भी इतनी गर्मी हो रही है, कौन डेकोरेट होके पूरा तैयार होके व्लॉग बनाएगा। खैर, सोशल मीडिया में थोड़ा ठीक से आना चाहिए, बनाना चाहिए वीडियो। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, आपके घर में बच्चे होंगे ना, बड़े भी होंगे, बच्चे तो रहेंगे नहीं, जैसे आप बड़े हुए, मैं माता पिता को कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है ना, कि बच्चे का जो निर्णायक क्षमता है ना, निर्णय लेने की, एक जो फैसला लेने का जो एक तरीका है, वो आपसे सीधे कनेक्ट हो सके, ऐसा कोई माता पिता कार्य करें। कार्य का मतलब ऐसा सोच समझदारी डेवलप करे बच्चे के अंदर। स्कूल, बाहरी वातावरण इफ़ेक्ट बहुत करता है, ये जान लीजिए। बच्चे में अगर आप अपना डर का माहौल बना के रखेंगे कि नहीं, पिता से बेटी कुछ बोल नहीं सकती, या बेटा नहीं बोल सकता, बेटा आखिर खैर सत्ता पक्ष कहते हैं ना, बेटे के पक्ष में होती है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। तो मैं यहाँ अपनी जो जर्नी है ना, धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ दोबारा से मैं शुरू करूँ, है ना। जो वीडियो गई तो गई, वो तो है, चलो एक
बना हुआ है दायरा, एक यूट्यूब का दायरा कहेंगे कि एक मेरा एक डाटा एक तैयार है, जो भी है थोड़ा बहुत ही है। पर मैं सोच रही हूँ अब मैं शुरू से शुरुआत करूँ। हालांकि मुझे बढ़िया फिट एंड फाइन होकर के आना चाहिए था, बट मुझे लगता है मैं जो हूँ वो मैं दिखाऊँ, है ना, मेरा काम है। और मेरा यही काम है कि मैं जो पढ़ी, जो समाज में देखी, ग्रामीण क्षेत्रों में देखी, अपने जीवन में महसूस की, जिस अभाव को, अभाव का मतलब पैसा नहीं है, पैसा तो है ही, केवल पैसा नहीं है, उसके साथ सामाजिक सोच, आसपास के लोगों का सोच, उनकी ज़ुबान से निकले हुए फूहड़ शब्द या कोई भी ऐसी भाषा जिससे कि हर्ट हुआ हो दिल, उससे क्या होता है कई कई बच्चे ना उभर नहीं पाते हैं। अपने जीवन के हर एक दिन बच्चा शुरुआत करता है, हर एक व्यक्ति इंसान शुरुआत करता है जब वो जन्म लेता है। हर दिन नया दिन रहता है जब तक मृत्यु नहीं आती। लोगों का कहना है कि आज हम बूढ़े हो गए हैं, हम जवान हैं, अभी ये है वो है। तो मैं बहुत निम्नतर एक होता है ना कि एकदम ऐसी साधारण भाषा का प्रयोग करूँगी जिसमें कि मेरे देश के लोग मुझसे कनेक्ट हो सके, जो मुझसे बात कर रहे हैं। तो हम आप चाहे हम पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हो, एक जो सामाजिक चीज़ें हैं हम उसको चीज़ों को सिखा सके। अगर हम एकदम से पूरी तरीके से छुट्टे ही सारी चीज़ें छोड़ देंगे तब भी दिक्कत है। क्यों, कानून बने हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई ऑफिसर्स हैं, कई सारी चीज़ें ना देश को चलाने के लिए। वैसे ही एक बच्चे के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए हमारा घर परिवार, समाज, हमारे आसपास के लोग, स्कूल, विद्यालय, ये बहुत इनका एक अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, एक बच्चे के निर्माण के विकास की ज़िंदगी के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कमी नहीं थी। मैं भी अकेली अपने भाई बहनों में अकेली ही हूँ, ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हमारे ख़ानदान में या परिवार में। तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं एक आध्यात्मिक स्तर से बात कर रही हूँ। अध्ययन मैंने ये चीज़ का किया कि माना कि पहले का ज़माना था, तो पहले के ज़माने के लोग भी तो धीरे धीरे विकास किए। आज ये आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, कलयुग का भारत देख रहे हैं कह सकते हैं। तो हम क्यों, आज का लोग क्यों पिछली चीज़ों को लेके बैठा है, जकड़ के बैठा हुआ है। उससे क्या होता है ना, कई क्राइम को हम बढ़ावा देते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती है एक व्यक्ति के ज़िंदगी में, या तो ज़िंदगी अपनी वो हो बैठता है, या गलत कार्य कर बैठता है, या अपने माता पिता से बिना पूछे अपने जीवन का एक ऐसा निर्णय ले लेता है। क्यों, क्योंकि डर है, बहुत समाज का डर, कुरीतियों का डर, इतना सारी चीज़ें बच्चे के विकास के लिए हम बांध के रखते हैं। और ख़ास तौर से बेटियों के लिए, उससे क्या होता है कि कभी बच्चे गलत अगर फैसला जीवन में ले लिए तो कई माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि वो माफ़ नहीं करते। और यह हमें केवल अपनी भी कहानी नहीं बता रही, मैं उन सभी लोगों से लिंक कर रही हूँ जो मेरे इस जीवन में आए, जिनकी प्रॉब्लम सेम रही या थोड़ा हट के रही। मैं यहाँ सभी को कह रही हूँ ना, इसलिए मैं बुराई नहीं खोज रही हूँ। अब हम लोगों का टाइम आ रहा है, जैसे शादी ब्याह है, बच्चे हैं, होंगे, तो आगे की बात बता रहे हैं कि हम लोगों को पिछली चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मानव विकास के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, उसको हम पकड़ें, उसको हम अपने बच्चों के अंदर डालें। लेकिन ग्रंथ, धर्म, जात के आधार पे हम अपने बच्चे को निम्न ना बना दें, उसकी सोच को एक जगह सीमित ना कर दें। क्योंकि हमारा समाज और बच्चे, घर परिवार ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाए, विदेशी भाषा या अंग्रेजी भाषा में तड़ बात करे, पट तोते की तरह बोले। हम लोग खुद इतने दोगले हैं ना, दोगले का मतलब समझ रहे हो, दो मुंही बात करने वाले। मेरा तो ये परिभाषा है, हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि मुझे चंद दिनों में दोगले की परिभाषा समझ में आई। दोगला आप लोग शायद गाली भी समझ रहे होंगे, पर गाली नहीं दो गला मतलब दो मुंही बात करने वाले लोग हमारे घर परिवार समाज में विद्यमान हैं। हम बात करते क्या हैं, करते क्या हैं अपने जीवन में, ये चीज़ें से जुड़ी हुई जो बाइंड अप कर रही हूँ कई पॉइंट को, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब मेरे कल से व्लॉग आएंगे वो एक सीरीज़ वाइज आएंगे, ठीक है। मैं ब्लॉग भी दिखाऊंगी, मैं ये नहीं कि अरे मैं सुबह उठी, मैं डेली रूटीन ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी शायद, मे बी। हाँ, बीच में कभी मैं शॉर्ट वीडियो में डांस या
लिपसिंग का वीडियो डाल देती हूँ कि पुराने गाने में कोई लिपसिंग कर दिया या कॉमेडी कर दी। लेकिन आपको अगर मुझे सीरियस वे में देखना है तो आप मेरे वीडियो को देखना, मेरे लॉन्ग वीडियो को देखना, वीडियो को समझने की कोशिश करना। क्योंकि जितनी मेरी उम्र है ना, मैंने ज़िंदगी अपनी उम्र से शायद ज़्यादा अधिक जी ली, एक्सपीरियंस कर लिया। और आज भी ऐसा नहीं है कि फैसले गलत नहीं होते, पर होते हैं। पर हमारे जो माँ बाप के दिए गए संस्कार है ना, संस्कार नहीं, माँ बाप कोई चोरी करना नहीं सिखाता। अगर कोई एक चोर पिता है ना, वो भी चोरी करना नहीं सिखाता। ये अगर कोई वीडियो लंबे उसमें आगे तक देखेगा ना तो कनेक्ट कर पाओगी। खास तौर से बेटियाँ, निर्णय लेने में डर लगता है ना, चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, या जीवन में कुछ ऐसा करना है जहाँ पे लगता है कि पितृसत्तात्मक सोच हमको बाधित कर रही है ना। ये मत सोचिए कि आज बड़ा समय है, बड़े बदलाव हो गए होंगे पैसे वाले के यहाँ पे, लेकिन अभी भी कई अधिक मात्रा ऐसी है ग्रामीण क्षेत्र में विकास करती हैं, रहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। बहुत बच्चे आज के समय में डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुंठित अवस्था में जी रहे हैं। ना वो आज के बदलते युग को जी पा रहे हैं और ना ही वो पिछले युग को स्वीकार कर पा रहे हैं। भाई जो बीत गया सो बीत गया ना। हमारे घर में कोई समस्या आती है हमारी ज़िंदगी में तो माता पिता कहते हैं अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो, बीत गया सो बीत गया, आगे का देखो। तो हम अपने कुछ मूल्यवान चीज़ों को पीछे से जकड़ के क्यों देखते हैं? क्यों अपनी बेटियों को कहते हैं महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती थी? भाई पहले के कपड़े आप देख लोगे ना, आज तो चलो शरीर को ढकने के लिए कायदे के भी कपड़े बन गए। पहले जो चोलियाँ होती थी ना, ब्लाउज होते थे, इतने गंदे होते थे कि मैं आज देखती हूँ मेरा दिल दहल जाता है। साड़ियाँ कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन साड़ी में पीठ दिख रहा है, कमर दिख रहा है। मैं शुरू कर रही हूँ, ये एक जीवन की चीज़ों में बड़ा रोल अदा करता है और बड़े ये चीज़ें है बहुत छोटी, लेकिन लोग जब हिट करते हैं ना इन चीज़ों में एक लड़की को लेके, तो ये बहुत एक प्रहार करती है। मैंने टी शर्ट पहनी है, वेस्टर्न ड्रेस है, ये इंडियन ड्रेस तो है नहीं, लेकिन मेरा गला बंद है, ये ज़्यादा ओपन नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, अब जिसे दिखाना है तो बात अलग है। मर्यादा कुछ नहीं होती है। मर्यादा मैंने जो आज तक अब सीखी ना अपने जीवन से भी, जुबान और नीयत की मर्यादा होनी चाहिए। कपड़े से कुछ नहीं होता। घूंघट के अंदर रहने वाली महिलाओं को मैंने बहुत चीज़ करते देखा। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रही हूँ, बहुत चीज़ करते देखा। इसलिए जो महिला प्रखर है, प्रखर मुँह की है, सही चीज़ों को रखना जानती है, गलत को भी रखना जानती है कि हाँ ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये चीज़ सही है तो सही है। आज उस महिला को गाली से प्रस्तुत किया जाता है, गाली से सोचा जा रहा है बड़ी तेज है, बड़ी ये है, बड़ी वो है। ऐसा मत सोचिए, बदलते युग को समझिए। आप लोगों को खुश होना चाहिए, हमारी महिलाएं घर की भौचक तो नहीं है, बुड़बक तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, कम से कम अपने लिए सही निर्णय ले तो पा रही हैं। अच्छा, मैं सभी महिलाओं की भी बात नहीं कर रही, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर भी करती जा रही। कुछ महिलाएं हैं जो अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं, मैं उन महिला को हटा के बात कर रही हूँ, उन लड़कियों को हटा के बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बात शुरू की थी माँ बाप के संस्कार, माँ बाप की परवरिश, माँ बाप से एक कनेक्शन बच्चों का, वो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। आज के पढ़े लिखे IAS IPS लोग की भी सोच बहुत अजीब है, मैं हकीकत बोल रही, बहुत अजीब है। प्रोग्रेसिव माइंड के नहीं दिखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपवादित हैं जो बेहतर है, अपवादित है ना, तो वो चीज़ हमको समझनी होगी। पढ़ाई लिखाई अध्ययन का मैटर समझना होगा। अगर आप अपने जीवन में स्वयं से निर्णय लेते हैं, हाँ निर्णय लेते वक्त सोच लीजिए, समझ लीजिए। खैर, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, दोनों चीज़ है। सकारात्मक चीज़ें हैं तो नकारात्मक है। अब ये मत कोई कह देना नकारात्मक ही ढूंढ रही है, नहीं, दोनों चीज़ विद्यमान रहेगी। दोनों की दोनों चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर, कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा। लेकिन हम जो कुंठी चीज़ें, अरे हमारे ग्रंथ ये कहते थे, हमारे संस्कार ये कहते थे, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, अरे उनकी बीत गई, बुजुर्ग चले गए बेचारे, निपट गए, वो अपनी ज़िंदगी जी चुके। महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। मैं उनकी सोच देखती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण समाज में लोगों की बुद्धि नहीं होती है, होती है। ढक के रहिए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए। मैं दूसरे की बात क्या करूँ, मेरे घर समाज में
ऐसे बोला जाता है कि भैया औरत पाँव की जुत्ती होती है पुरुषों के, उसको दब के रहना ही पड़ेगा, ये सीख है। अरे भैया मैं शायद ये वीडियो अगर मेरे घर वाले भी देखें, कोई परिवार वाले, तो बहुत विरोध करेंगे, बहुत तगड़ा हो सकता है। हकीकत है ये। अब मैं क्लियर नहीं करूँगी वो चीज़ कि किसने बोली, पर मेरे अपने ने ही बोली। पैर की जूती, अरे आप जूती बन के रही तो आप क्या कर ली? आज मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की भतीजी, किसी की भांजी, किसी की नातिन, किसी की पोती बन के बात नहीं कर रही, एक इंसान बन के बात कर रही। और ये समाज में विद्यमान है। ये मैंने पहले किसी और के यहाँ देखा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारे यहाँ भी होता है। अगर लड़की की लव मैरिज तो छोड़ी दो, अरेंज मैरिज भी होती है ना, तो उसको ये सोच माएँ देती हैं कि पैर की जूती होती है, कुछ भी हो जाए, आप चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, आपको पैर के तले दबे होना होगा, नहीं तो आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। यदि आप पैरों पे खड़ी नहीं हुई तो आप पैर पे दब के रहना पड़ेगा। तो क्या आप पुरुष लोग भी अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं? आज के पुरुषों की बात कर रही हूँ मैं। आज, पहले तो वो दाबे बैठे हैं सोच, पहले के लोग सोच अपनी दाबे बैठे, वो खोलना ही नहीं चाहते अपने दिमाग को, वो हम करना चाहते हैं लोग, वो आगे की चीज़ों को स्वीकार। और आज का जो व्यक्ति है वो पिछली चीज़ों को भी देख रहा है, आगे के भी देख रहा है, ना वो आधुनिकता को स्वीकार कर पा रहा है, बदलते प्रवेश को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ना ही वो पिछली चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है? डिप्रेशन वाली समस्याएं, सुसाइड वाली समस्याएं। अरे माँ बाप, अरे समाज क्या कहेगा, हम निर्णय ले रहे हैं। अरे लो निर्णय, गलत होगा फिर से खड़े उठो। माँ बाप को ये होना चाहिए, खासतौर से बेटियों के लिए। शादी विवाह से रिलेटेड है लो निर्णय, पढ़ाई से रिलेटेड है लो निर्णय, समाज में देश के लिए कुछ करने से रिलेटेड है, जान की बाजी लगाने का समय वो है, लो निर्णय। डरो मत, डरोगे निर्णय नहीं ले पाओगे। और निर्णय आध्यात्मिक स्तर का एक वो होता है, पॉइंट कह सकते हैं, बिंदु। जब आप अध्ययन करोगे कुछ चीज़ के बारे में, तभी तो निर्णय ले पाओगे। माना कि अध्ययन करके भी कभी कई चीज़ें खराब हो जाती हैं, सही नहीं रहती, लेकिन हमको समझना होगा उस चीज़ को, हमको सबको समझना होगा। इस बदलते परिवेश को आगे लेके जाते हुए कुछ बेहतर चीज़ें भी इसमें इनपुट डालनी होंगी, आउटपुट इनपुट जो भी कह लो। इसमें हम कुछ चीज़ ग्रहण करेंगे तो कुछ चीज़ अपनी तरफ से भी रखेंगे। पहले के लोग हमको तो लगता अच्छे थे, कम से कम अपनी चीज़ों को समझते हुए आगे की ओर तो देखते थे। आज के लोग भगवान राम को भी नहीं समझ पा रहे। मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैं कट्टरपंथ वाली बातें नहीं कर रही हूँ, ना मैं सनातनी कर रही हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, बस काफ़ी है। मैं ऐसी जहरीली चीज़ें या स्पीच नहीं दूंगी अपने ब्लॉग में। आप ये ब्लॉग समझना, अगर जिसे इरिटेट लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग छोड़ दीजिएगा, मत देखिएगा। लेकिन ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ, मैं उभर रही हूँ इन चीज़ों से आज 30 साल के बाद भी। क्योंकि मुझे लगता है, तो आप लोगों ने ये चीज़ सोची होगी, समझी होगी कि मैं यहाँ अभी बाइंड अप करके बहुत सारी पॉइंट को बोल दी हूँ। कल से मेरा जो व्लॉग स्टार्ट होगा ना, पॉइंट वाइज होगा कि एक आज हम बेहतर जीवन के लिए, या अभी जो जीवन है, हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझें, उनको कैसे बेहतर समझ सकते। अपने बच्चों को समझिए, देवता मत बनिए अपने बच्चों के लिए, देवी देवता मत बनिए, एक बेहतर इंसान बन जाइए। और आज का बच्चा तो मुझे लगता है इतना बेहतर है, पहले तो बहुत चीज़ देखते थे, आज का बच्चा अपने माँ बाप की स्वीकृति मांगता है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलती तो वो फैसला लेता है। क्यों? क्योंकि जीवन बढ़ रहा है आगे, लेता है या लेती है, और लेना भी जरूरी है भाई। ठीक है, आपको लगा आपका फैसला गलत है, शादी का फैसला गलत है, आपको लगता है आपका फैसला गलत है, शादी का फैसला गलत है, शिक्षा का फैसला गलत है, या कोई गलत कोर्स ले लिया, या कोई भी निर्णय लिया अपने जीवन में, वो फैसला गलत है। ठीक है, गलत होने दीजिए, कोई बात नहीं, होने दीजिए। गलत होगा तभी तो सीखेंगे आप। सब चीज़ सही 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 होता रहेगा तो सीख कैसे मिलेगी? कभी कुछ गलत हो, कहते हैं ना, गलत करके बहुत तगड़ी सीख मिलती है और अच्छा अनुभव मिलता है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि गलत पहले करना और फिर सही सीखना, ऐसा भी मत करना। अगर कुछ चीज़ों निर्णय आगे चल के वो चीज़ फैसले गलत हो जा रहे हैं आगे चल के, तो अफसोस होगा, मैं मानती हूँ, ह्यूमन एरर है,
मनुष्य की एक वो होती है, गलती कह लो, कि वो होगा अफसोस, अरे हमने क्या फ़ैसले ले लिए। मुझे भी हुआ है, ये मत सोचिए कि मैं बहुत अलग बड़ी मनुष्य हूँ, नहीं, मुझे भी हुआ है, तभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आप लोग उस चीज़ को समझना, जानना, और अगर कुछ चीज़ ना समझ में आई हो कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, कई आज के आधुनिक मानव भी हैं, बच्चे हैं, टेक्निकल जो देखेंगे भी कई सारे बच्चे हैं, तो नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोल गई। मैं ये भी आपका पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, तो आपको कमेंट में बोल दीजिएगा। कल से मेरे जो ब्लॉग स्टार्ट होंगे पॉइंट वाइज होंगे, ठीक है। अब मैं ये सब नहीं दिखा पाऊँगी ज़्यादा, मैं आपको सही बता रही हूँ। मेरी अपनी कुछ जो मुझे दिखाना होगा चीज़ों को दिखाएंगे, पढ़ाई लिखाई, अपना खाना पीना, वो हो सकता है। लेकिन अब रोज़ रोज़ मैं क्या दिखाऊंगी, कहाँ जाऊँगी, मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।